दोस्तों क्या वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होने वाला है। दोस्तों सोचिए अगर दुनिया की दो सबसे बड़ी महाशक्तियां अमेरिका और रूस युद्ध के मैदान में टकरा जाएं तो अंजाम क्या होगा। अमेरिका लगातार रूस के मित्र देशों पर दबाव बना रहा है। ऐसे में सीधी जंग की आशंकाएं बढ़ती जा रही हैं और एक तरफ है अमेरिका की बेमिसाल टेक्नोलॉजी, डॉलर का रुतबा और नाटो की ताकत, और दूसरी तरफ है रूस का महाविनाशक परमाणु जखीरा, हाइपरसोनिक मिसाइलें और पुतिन का निडर अंदाज। आज हम ग्लोबल फाइबर पावर इंडेक्स 2026 के एकदम नए आंकड़ों से जानेंगे कि अगर रूस और अमेरिका के बीच युद्ध हुआ तो कौन जीतेगा, क्योंकि यह सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं बल्कि दुनिया के भविष्य का विश्लेषण है। दोस्तों वीडियो बहुत दमदार होने वाली है, इसलिए आगे बढ़ने से पहले जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दोस्तों किसी भी युद्ध या शक्ति प्रदर्शन का आधार होता है उसका भूगोल यानी ज्योग्राफी। अगर हम नक्शे पर नजर डालें तो रूस यूरेशिया यानी यूरोप और एशिया का एक विशाल देश है, जबकि अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। क्षेत्रफल के मामले में रूस अमेरिका से बहुत बड़ा है, बल्कि यह दुनिया का सबसे बड़ा देश है। रूस का कुल क्षेत्रफल लगभग 1,70,98,242 वर्ग किलोमीटर है। वहीं अमेरिका का क्षेत्रफल लगभग 98,33,520 वर्ग किलोमीटर है। लेकिन अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत उसकी सुरक्षित सीमाएं हैं। रूस की सीमाएं भी बहुत लंबी हैं, करीब 22,407 किलोमीटर, जो कि 14 अलग अलग देशों से मिलती हैं। वहीं अमेरिका की जमीनी सीमाएं लगभग 12,000 किलोमीटर है और यह केवल दो देशों कनाडा और मैक्सिको से मिलती है। अब आते हैं सबसे दिलचस्प आंकड़ों पर, आबादी और पैसा। जनसंख्या के मामले में अमेरिका लगभग 34 करोड़ प्लस की आबादी के साथ रूस से आगे है, जबकि रूस की आबादी लगभग 14 करोड़ 50 लाख प्लस है। यानी मैन पावर के मामले में अमेरिका के पास ज्यादा वर्कफोर्स है, लेकिन जब पैसे की बात आती है तो अमेरिका ग्लोबल महाशक्ति है। अमेरिका की नॉमिनल जीडीपी 30 ट्रिलियन प्लस है, जबकि रूस की जीडीपी लगभग 2 ट्रिलियन प्लस है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था रूस से बहुत विशाल है। अब बात करते हैं डिफेंस बजट की। तो ग्लोबल फाइबर पावर के मुताबिक रूस का रक्षा बजट लगभग 109 मिलियन डॉलर है, लेकिन जब हम अमेरिका का बजट देखते हैं तो आंकड़े हैरान कर देते हैं। अमेरिका का रक्षा बजट 850 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा है। यह भारी भरकम बजट अमेरिका को दुनिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी और रिसर्च में सबसे आगे रखता है। ग्लोबल फाइबर पावर के अनुसार अमेरिका सैन्य रैंकिंग में पहले स्थान पर आता है और रूस की सैन्य रैंकिंग दूसरे स्थान पर आती है। अब बात आर्मी स्ट्रेंथ की करें तो दोस्तों रूस के पास करीब 13,20,000 एक्टिव सैनिक हैं, वहीं अमेरिका के पास लगभग 13,30,000 एक्टिव सैनिक हैं। यह दोनों लगभग बराबर हैं। साथ ही अमेरिका के पास 8 लाख रिजर्व सैनिक हैं और 0 पैरामिलिट्री फोर्स है, जबकि रूस के पास लगभग 20 लाख रिजर्व सैनिक और 2,50,000 पैरामिलिट्री फोर्स है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि अमेरिकी सेना और रूसी सेना दोनों ही दुनिया की सबसे ज्यादा बैटल टेस्टेड यानी कि युद्ध का अनुभव रखने वाली सेनाएं हैं। जमीनी हथियारों की बात करें तो टैंकों की संख्या में रूस के पास करीब 5,500 टैंक हैं, जबकि अमेरिका के पास लगभग 4,600 टैंक हैं। लेकिन आम व्हीकल यानी बख्तरबंद गाड़ियों के मामले में अमेरिका बहुत आगे है। अमेरिका के पास 45,000 से ज्यादा आम व्हीकल है, जबकि रूस के पास लगभग 1,20,000 से ज्यादा है। इसके अलावा रूस के पास आर्टिलरी का जखीरा बहुत बड़ा है। 5,000 से ज्यादा सेल्फ प्रोपोलेड आर्टिलरी है, 7,000 से ज्यादा टोड आर्टिलरी और 3,800 से ज्यादा मोबाइल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। जबकि अमेरिका के पास 1,500 से ज्यादा सेल्फ प्रोपोल्ड आर्टिलरी है, 1,300 से ज्यादा टोड आर्टिलरी है और 1,300 से ज्यादा मोबाइल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। आसमान की ओर देखें तो अमेरिका की वायु शक्ति के सामने कोई नहीं टिकता। टोटल एयरक्राफ्ट की संख्या में रूस के पास 4,200 से ज्यादा विमान है, जबकि अमेरिका के पास 13,300 से ज्यादा विमान है। रूस के पास लगभग 800 से ज्यादा फाइटर जेट्स है, लेकिन अमेरिका के पास लगभग 1,800 से ज्यादा अत्याधुनिक फाइटर जेट्स हैं। इनमें दुनिया के सबसे बेहतरीन 5th जनरेशन F-22 रैप्टर और F-35 भी शामिल है। हेलीकॉप्टर्स की बात करें तो रूस के पास 1,500 से ज्यादा हेलीकॉप्टर्स हैं, जिनमें से 500 से ज्यादा अटैक हेलीकॉप्टर हैं, जबकि अमेरिका के पास 5,400 से ज्यादा हेलीकॉप्टर्स हैं, जिनमें 1,000 से ज्यादा अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं। इसके अलावा हवा में ईंधन भरने वाले टैंकर और स्पेशल मिशन विमानों में अमेरिका मीलों आगे है। अमेरिका के पास 600 से ज्यादा एरियल टैंकर
और 700 से ज्यादा स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट है, जबकि रूस के पास लगभग 20 एरियल टैंकर और 150 के आसपास स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट है। दोस्तों, रूस के पास लगभग 400 से ज्यादा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और 500 से ज्यादा ट्रेनर एयरक्राफ्ट हैं, जबकि अमेरिका के पास 900 से ज्यादा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और 2600 से ज्यादा ट्रेनर एयरक्राफ्ट हैं। दोस्तों, अब चलते हैं समंदर की गहराइयों में। नेवल फ्लीट यानी जहाजों की कुल संख्या के मामले में रूस के पास 600 से ज्यादा जहाज हैं, जबकि अमेरिका के पास लगभग 480 जहाज हैं। लेकिन एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें तो इसमें अमेरिका सबसे ज्यादा ताकतवर है। रूस के पास सिर्फ एक कैरियर एडमिरल है, जबकि अमेरिका के पास 11 न्यूक्लियर पावर सुपर कैरियर है, जो दुनिया के किसी भी कोने में तबाही मचा सकते हैं। पनडुब्बियों के मामले में दोनों देश लगभग बराबर हैं। रूस के पास लगभग 65 और अमेरिका के पास लगभग 70 पनडुब्बियां हैं। इसके अलावा रूस के पास 15 डेस्ट्रॉयर्स हैं, 10 फ्रिगेट्स हैं, 70 से ज्यादा कॉर्वेट्स हैं और 60 से ज्यादा पेट्रोल वेसल्स हैं और 40 से ज्यादा माइन वॉरफेयर वेसल्स हैं। जबकि अमेरिका के पास 90 से ज्यादा डेस्ट्रॉयर, 0 फ्रिगेट्स, 20 से ज्यादा कॉर्वेट्स और बहुत कम माइन वॉरफेयर वेसल्स हैं। अब बात करते हैं मिसाइल्स की। तो दोस्तों, रूस के पास S-28 सरमेट और यार्स जैसी बेहद खतरनाक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हैं। वहीं अमेरिका के पास मिनटमैन और ट्राइडेंट जैसी मिसाइलें और सटीक मार करने वाली टोमाहॉक क्रूज मिसाइलों का जखीरा है। हवाई मामलों से बचने के लिए रूस के पास दुनिया के सबसे बेहतरीन S-400 और S-500 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम है, तो अमेरिका के पास पैट्रियट थर्ड और एजिस कॉम्बैट सिस्टम मौजूद है। दोस्तों, अब युद्ध ज्यादा ड्रोन से लड़े जाते हैं और इस मामले में अमेरिका के पास MQ-9, रीपर और ग्लोबल हॉक जैसे अचूक ड्रोन हैं। तो रूस के पास युद्ध में आजमाए हुए ओरियन और लेसेंट जैसे कामिकाजे ड्रोन का बड़ा बेड़ा है। अगर बात उस ताकत की करें जिसका इस्तेमाल कोई नहीं करना चाहता, यानी परमाणु हथियार, तो यहां रूस अमेरिका से थोड़ा आगे है। परमाणु हथियारों के मामले में रूस दुनिया में नंबर 1 है। अनुमानों के मुताबिक रूस के पास करीब 5500 प्लस न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, वहीं अमेरिका के पास 5200 प्लस न्यूक्लियर वॉरहेड है। यानी परमाणु जखीरों में दोनों देश दुनिया को कई बार खत्म करने की ताकत रखते हैं। बात लॉजिस्टिक की करें तो रूस के पास लगभग 1200 एयरक्राफ्ट, 2900 मर्चेंट मरीन और करीब 60 पोर्ट्स एंड टर्मिनल, 7 करोड़ से ज्यादा लेबर फोर्स और लगभग 12 लाख किलोमीटर रोड नेटवर्क है। अमेरिका के पास 13,000 से ज्यादा एयरपोर्ट, 3500 से ज्यादा मर्चेंट मरीन, 600 से ज्यादा पोर्ट्स एंड टर्मिनल, 17 करोड़ से ज्यादा लेबर फोर्स और लगभग 65 लाख किलोमीटर रोड नेटवर्क है। तो दोस्तों, इन सारे आंकड़ों को देखने के बाद अंतिम फैसला क्या है? रूस अपनी विशाल भौगोलिक स्थिति, अभूतपूर्व तोपखाने, आर्टिलरी और दुनिया के सबसे बड़े परमाणु जखीरे के साथ अमेरिका का एक बेहद खतरनाक प्रतिद्वंदी है। लेकिन अर्थव्यवस्था, तकनीक, वायुसेना की विशालता, नौसेना खासकर एयरक्राफ्ट कैरियर्स की मारक क्षमता और भारी भरकम रक्षा बजट के मामले में अमेरिका आज भी रूस से काफी आगे है। तो दोस्तों, यह था हमारा विश्लेषण। अब बारी आपकी है। आपकी राय में इन दोनों में कौन ज्यादा ताकतवर है? क्या रूस की जमीनी और परमाणु ताकत अमेरिका की एडवांस टेक्नोलॉजी पर भारी पड़ सकती है? नीचे कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ऐसे ही दिलचस्प बेहतरीन अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मुलाकात होती है ऐसी शानदार रिसर्चेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।